बिहार के मधुबनी में एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम है बिस्फी। इस विधानसभा से 2 बार विधायक बने डॉक्टर फैयाज अहमद। राष्ट्रीय जनता दल से वो विधायक रहे। बाद में वो हरिभूषण ठाकुर बचौल से विधानसभा चुनाव हार गए 2020 में। उसके बाद उन्हें राज्यसभा जो है वो भेज दिया गया, वो राज्यसभा चले गए। अभी फिर विधानसभा का चुनाव जो है वो होने को है और इस बार बिस्फी से डॉक्टर फैयाज अहमद के पुत्र आसिफ अहमद वहां पर लगातार तैयारी कर रहे हैं और एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर हैं। और जो हवाएं हैं उसमें ये बातें हैं कि इस बार डॉक्टर फैयाज साहब के पुत्र आसिफ अहमद को राष्ट्रीय जनता दल वहां से टिकट देगी। हालांकि अभी सीट समीकरण बाकी है, कांग्रेस भी कहती है कि हमें सीट चाहिए। ये सारी तस्वीरें बाद में जाकर के साफ होगी, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें ये बात साफ है कि वो एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर मैदान में पिछले कुछ महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस बीच एक खबर सामने आई। प्रभात खबर एक अखबार है, आप जानते हैं, उनके द्वारा एक चौपाल कार्यक्रम शुरू किया गया है, जहां वो इलेक्शन से जुड़ी हुई कवरेज कर रहे हैं, लोगों के बीच जनप्रतिनिधियों को बुला रहे हैं, उनसे जनता को रूबरू करवा रहे हैं। और इसी सिलसिले में एक सम्मेलन का आयोजन रहिका में कराया गया। वहां पर हरिभूषण ठाकुर बचौल पहुंचे। उस प्रोग्राम में एक पोस्टर छोटा सा चिपका हुआ था जिसमें लिखा हुआ था स्पॉन्सर्ड बाय आसिफ अहमद। को स्पॉन्सर्ड यानी कि उस प्रोग्राम में कुछ खर्च कहीं ना कहीं आसिफ अहमद ने दिया होगा। हो सकता है अखबार ने उनसे कांटेक्ट किया हो, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर उन्होंने कहा हो कि ठीक है हम कुछ व्यवस्था हम करेंगे। तो एक स्पॉन्सर होता है, इस चीज को स्पॉन्सर कहते हैं। तो एक स्पॉन्सर उनकी तरफ से था। इस प्रोग्राम में जब हरिभूषण ठाकुर बचौल पहुंचे तो एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि जिसने स्पॉन्सर किया है वो यहां नहीं है। अब ये जरूरी नहीं होता है कि स्पॉन्सर जो करे वो वहां पहुंचे। पहली बात तो ये साफ है कि स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं होता कि मैं वहां पहुंचूंगा, मेरा नाम वहां पर आ जाए, बस बात खत्म है। लेकिन ठीक है, जनप्रतिनिधि से अगर बातचीत थी तो वो अखबार ने क्या कांटेक्ट किया था, यानी कि जो प्रभात खबर है, क्या उन्होंने आसिफ अहमद से कांटेक्ट किया था कि वो आए, या फैयाज अहमद से कांटेक्ट किया था कि वो आए, ये एक सवाल है। अगर किया था तो उन्हें भी आना चाहिए था, वो नहीं आए। तो इस बीच हरिभूषण ठाकुर बचौल और जब जनता एक दूसरे के बीच रूबरू हुए तो लोगों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। असल में पिछले दिनों हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दिया था मिथिला राज्य को लेकर के। उसमें उन्होंने मिथिला राज्य को मुस्लिम राज्य के तौर पर दिखाने का प्रयास किया था। इससे बहुत सारे लोगों को शिकायत हुई कि भाई अपने मुसलमानों का राज्य क्यों बता दिया। हालांकि ये कोई गाली नहीं थी, लेकिन इसे लोगों ने इस लिहाज से देखा। अब क्यों देखा, कैसे देखा, ये आपको भी समझने की जरूरत है। इसलिए कहीं ना कहीं जो ये मिथिला राज्य बनाने की जो कल्पना है उस पर भी कई बार सवालात उठने लग जाते हैं। लेकिन खैर, अब इस पूरे मामले के बाद होता यह है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का इस पूरे मामले पर विरोध, वहां पर भी एक विरोध होता है और उस वक्त भी विरोध हो रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ी बात यह सामने आई कि वहां पर जनता में एक आक्रोश था। वहीं पर एक सरकारी अस्पताल है रहिका में, जहां पिछले दिनों 4 बच्चियां डूब गई, तो उन्हें जब ले जाया गया तो वहां पर बहुत सारी कमी थी, डॉक्टर्स की टीम नहीं थी। इस वजह से लोगों का कहना है कि हमारी बच्चियों की मौत हो गई। अब जब सवालात और जवाबात के मामला शुरू हुए, इस बीच हरिभूषण ठाकुर बचौल को वहां पर से भागना पड़ गया। लोगों ने हरिभूषण ठाकुर बचौल बताते हैं कि मुझे जान से मारने की कोशिश हो रही थी, वहां पर मुझे मार दिया जाता, मुझ पर हमला किया गया, ये किया गया, वो किया गया, सारी बातें उन्होंने मीडिया में बताई है। अब वो इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर में राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद के पुत्र आसिफ अहमद के ऊपर और साथ में कुछ और लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं। जवाब में अगले दिन, आज के दिन जो है, राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं ने भी वहां पर जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया, यानी कि विधायक जी के ऊपर और उनके कुछ सहयोगियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया। अब जब मीडिया और हरिभूषण ठाकुर बचौल बाद में रूबरू होते हैं तो इस दरमियान वह साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम फैयाज अहमद जो कि राज्यसभा सांसद हैं उनका नामो निशान मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और वो एक नाम लेते हैं, वो नाम है आजम खान। आजम खान को आप तमाम लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता। आप जानते हैं एक वक्त रहा है उनका, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान एक बहुत बड़ा नाम। लेकिन पिछले कई सालों से वो काफी परेशान है, जेल में बंद है, उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं त्रस्त है। इस पूरे मामले को लेकर के अब बिहार में इस मामले का जिक्र जो है हरिभूषण ठाकुर बचौल, जो भाजपा के विधायक, वो कहते हैं कि अगर उसने यूनिवर्सिटी खोली थी आजम खान ने, आज वो इंसान मरने तक के लिए मोहताज बना हुआ है, हम वैसे ही हाल इनका कर देंगे। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये धमकी है या क्या है, इसे समझने की जरूरत है। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी बातें हो रही है। दूसरी तरफ फैयाज अहमद ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि भैया हमें कोई
सूचना नहीं थी, ना हमारे आसिफ को सूचना थी, तो वो नहीं गए। इसमें जनता और उनके बीच का मामला था, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये मामला काफ़ी पेचीदा है, इस मामले को समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये जो बयान दिया जा रहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, मेडिकल कॉलेज को बंद करा देंगे, शटर बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये किस चीज़ पर, किस दम पर कहा जा रहा है। अच्छा, फैयाज साहब पर आरोप ये है कि उन्होंने मंदिर की ज़मीन जो है वो खाली, उनके ऊपर आरोप ये है कि वो जनता का पैसा लूट रहे हैं, उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने विधानसभा विधायक के वक्त में एमएलए का जो फंड था उसका कहीं ना कहीं घोटाला कर दिया। ये तमाम आरोप है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर किस तरीके से बातें सामने आती है, लेकिन ये बात तय है कि ये मामला दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या फैयाज अहमद को दूसरा आजम खान बनाने का प्रयास होने वाला है, क्या ये कोशिश होने वाली है, क्या ये इसकी नींव रखी गई है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।